रात के 12 बजे थे। विशाल ने अपने दोस्त मोहित को उसके गांव में छोड़ने का फैसला किया। गांव का रास्ता सुनसान और डरावना था। चारों ओर सिर्फ जंगल ही जंगल थे। सड़क के दोनों किनारे ऊंचे पेड़ खड़े थे, जिनकी टहनियां हवा में हिल रही थीं, जैसे कोई भूत उनके पीछे पीछे चल रहा हो। मोहित ने हंसते हुए कहा, क्या तू सच में इस वक्त मुझे यहाँ छोड़ने आ रहा है? लोग कहते हैं कि इस रास्ते पर कुछ अजीब होता है। विशाल ने हंसकर जवाब दिया, अरे यार, ये सब बस अफवाहें हैं। हम दोनों साथ हैं, डरने की क्या बात है। जैसे ही दोनों दोस्त आगे बढ़े, अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक औरत आ गई। विशाल ने तेजी से ब्रेक लगाया। वो औरत सफेद साड़ी में थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा झुका हुआ था। विशाल और मोहित ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों के चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। मोहित ने धीरे से कहा, ये कौन हो सकती है? इतनी रात में यहाँ क्यों खड़ी है? विशाल ने धीरे से कार का शीशा नीचे किया और उससे पूछा, आपको कोई मदद चाहिए? औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं। उसने धीरे से कहा, मुझे घर जाना है। डर के मारे दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर वो उसे अकेला छोड़ देंगे तो कुछ बुरा हो सकता है। उन्होंने उसे गाड़ी में बिठा लिया। औरत ने उन्हें एक सुनसान रास्ते की ओर इशारा किया। विशाल ने गाड़ी मोड़ ली और उस दिशा में चल पड़ा। रास्ता बेहद डरावना था। चारों ओर घना अंधेरा और अजीब सी खामोशी थी। कुछ समय बाद गाड़ी एक पुरानी हवेली के सामने रुकी। औरत ने बिना कुछ कहे गाड़ी से उतरकर हवेली के अंदर चली गई। विशाल और मोहित ने चैन की सांस ली और गाड़ी आगे बढ़ा दी। अचानक मोहित ने देखा कि उसकी घड़ी रात के 12 बजे से आगे नहीं बढ़ रही थी। उसने विशाल से कहा, ये घड़ी बंद क्यों हो गई? विशाल ने कहा, अरे छोड़, सुबह होते ही ठीक हो जाएगी। लेकिन तभी उन्होंने गाड़ी के पिछले शीशे में देखा कि वही औरत पीछे से दौड़ती हुई आ रही थी और उसका चेहरा बिल्कुल विकृत हो चुका था। उसकी आंखों से खून निकल रहा था और उसके हाथ विशाल और मोहित को खींचने की कोशिश कर रहे थे। दोनों ने जोर से चिल्लाकर गाड़ी को तेज किया, लेकिन गाड़ी का इंजन अचानक बंद हो गया। वो औरत उनकी गाड़ी के पास आकर खड़ी हो गई और जोर से चिल्लाई, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। दोनों दोस्तों ने गाड़ी से बाहर निकलकर भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। औरत ने अपनी झुकी हुई उंगलियों से उन्हें पकड़ लिया और हवेली की ओर खींचने लगी। जैसे ही उन्होंने आखिरी बार एक दूसरे को देखा, हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया और दोनों उसके अंदर खींचे चले गए। हवेली के दरवाजे फिर से अपने आप बंद हो गए और उसी पल से गांव के लोग कहते हैं कि जो कोई भी उस हवेली के पास जाता है वो कभी वापस नहीं आता।